सन 2006 से हम लोगों ने ये एक ग्रुप बना करके छोटा सा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करा। एक प्रोजेक्ट था खरगोशों को पालना, उनके बालों से कपड़ा बना करके आगे मार्केट में बेचना। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने काम शुरू करा। और क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेजेस थी, जैसे खरगोश पालना एक स्टेज, फिर आगे उसके बालों को काट के प्रोसेस करना दूसरा स्टेज, और कपड़ा बनाना तीसरा स्टेज, और ट्रेड करना चौथा स्टेज। तो इसलिए ये ग्रुप वर्क होना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले क्योंकि ये माना जाता था कि ये अंगोरा खरगोश पर्टिकुलरली जो हैं ये इस तरफ हिमाचल और कश्मीर के अलावा कहीं रह नहीं सकते, पैदा नहीं हो सकते, रीब्रीड नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता था पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्वे में। तो सबसे पहले 2006 में हम लोग 4 खरगोश लेकर के आए, उनका रख रखाव देखने के लिए, उनका बिहेवियर देखने के लिए कि इस एटमॉस्फेयर में, इस आबो हवा में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और मेन इम्पोर्टेंटली कि ब्रीडिंग हो सकती है कि नहीं। और वहां से हम लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट शुरू करे, इनके ब्रीडिंग कराया, इनके बच्चे हुए। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं 2006 और आज में क्या फर्क आया है कि बहुत सारी चीजों में हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किए। तो पहला पार्ट तो ये कि ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है ये जर्मन अंगोरा ब्रीड के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि अंगोरा ब्रीड के और रेबिट्स की अपेक्षा सबसे ज्यादा ईयरली वूल प्रोडक्शन इनका होता है। करीबन 1.25 किलो के आसपास, 1.5 किलो 1.25 किलो के आसपास एवरेज रहता है एक रेबिट का एक साल में प्रोडक्शन, जिसकी आज गवर्नमेंट वैल्यू करीबन 1600 रुपए प्रति किलो से 1800 रुपए प्रति किलो के बीच में वेरी करती है। तो खाली बालों की वैल्यू इतनी है। और अगर इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा एफर्ट भी नहीं करना कि थोड़ा सा साफ सफाई और इनके खाने पीने का ध्यान रखना है। इनकी ब्रीडिंग साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। इनका ब्रीडिंग साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। 1 लीटर में करीबन 5-6 बच्चे इनके आराम से हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए कि एक छोटा रैबिट यूनिट डेवलप करके इसको ब्रीडिंग प्रॉपर करा करके, तो बहुत जल्दी इनकी संख्या बढ़ जाती है। मैंने पिछले 2 साल के पहले 2010 में यहाँ का सेंटर विजिट किया था। तब यहाँ मुझे देखने में आया कि यहाँ पे अंगोरा जाति के खरगोश का पालन हो रहा है और यहाँ पे बुनाई का भी काम हो रहा है। इनके पास में आबू एग्रो सोसाइटी के पास में खाली 2 स्किल वर्कर थे, और मैंने इनको पूछा कि ये स्किल वर्कर यहाँ के हैं या बाहर के। इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से हमने हायर करके लाए हैं। तो इनका जो प्रोडक्शन का जो है ये बहुत कम होता था, और प्रोडक्शन कम होने से इनकी इकोनॉमिक मतलब जो भी कुछ आय वो कम हो रही थी। मैंने अपने ऑफिस से कुछ प्राइमरी स्टेज से बात किया, क्या हम इनको आरआईएफ के अंडर ट्रेनिंग दे सकते। तो हमने एक प्रपोजल इनसे बनवा के हमने आरआईएफ का प्रपोजल हमने भेजा, और नाबार्ड रीजनल ऑफिस जयपुर ने एनएफएस सेक्शन ने उस समय के श्री बागुल साहब थे, उन्होंने ये प्रपोजल सैंक्शन करवाया, और 6.5 लाख का प्रपोजल हमने अपना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत हुआ। और यहाँ पे हमने अक्टूबर 2010 से लेके दिसंबर 2010 तक हमने 25 प्रशिक्षणार्थियों का हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चलाया। आज इनके पास में 15 अच्छे ट्रेनिंग्स है कि जो उसके वैल्यू एडिशन करके, इनकी जो मैडम है मंजुला सक्सेना, उन्होंने अच्छा इन महिलाओं को कशीदाकारी का भी अच्छा ट्रेनिंग किया कि जिसमें शॉल बुनाई की इसमें अच्छा मतलब ये कशीदाकारी भी संभव हो सके। इन्होंने सीख लिया है, और अच्छा उनका इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी डिमांड बढ़ रही है। और आज वो एक शाल की कीमत 600 रुपए से लेके आज 4000 रुपए तक ये बाहर जा रही है। और इसका मतलब जैसे शाल जिसमें जितना वर्क होता था उतनी शाल महंगी होती है। तो आज ये नाबार्ड के सहयोग से जो रैबिट रेयरिंग तथा रैबिट वीविंग का जो ट्रेनिंग हुआ है, उसका फायदा इस माउंट आबू के जो ओरिया गांव के जो गरीब महिला है उनको एक बेनिफिट मिला है।
जैसे अभी आपने देखा कि खरगोश कैसे अपने पाले और इनके बालों को हम लोग काट काट कर हर 3 महीने बाद काट करके इकट्ठा करके फिर इनका धागा बनने के लिए हिमाचल प्रदेश भेजते हैं, क्योंकि ये धागा बनाने का यूनिट इसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, इसकी सफाई होती है, फिर वो धागा बनता है। और धागा बनने के बाद हम लोगों के पास ऐसे स्पिंडल फॉर्म में आता है, अगर आप देख सकते हैं। ये धागा भी अपन 2 तरीके से बनवाते हैं। थोड़ा एक तो 64 काउंट में आता है, 1 मीटर में 64 ट्विस्ट होंगे जो लेंथ वाइज चलेगा, और दूसरा धागा इसी में थोड़ा कम काउंट में आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सारे स्पिंडल हैं उनको एक शेल्फ में लगा करके ये ताना प्रिपेयर करते हैं। ये कपड़ा बनाने में ताना और बाना 2 चीजें यूज होती हैं, तो ताना प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए ये हमारी मशीन है। ये ऐसे करके धागा इससे पार निकाल के इसमें लपेटा जाता है, कितना चौड़ा कपड़ा बनाना है, और इसे घुमाते रहते हैं तो इक्वल प्रेशर से पूरा धागा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हैंडलूम के लिए इसमें ताना लगाते हैं। हैंडलूम में धागा लगने के बाद फिर ये इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये नेट चल रहे हैं, इन नेट से पार किया जाता है ताकि लूम प्रिपेयर हो सके। उसमें करने के बाद फिर ये कपड़ा बनाया जाता है, और जैसे जैसे कपड़ा बनता जाता है वो नीचे लपेटता जाते हैं। ये जितना भी वूलन कपड़ा बन रहा है ये सारा वूलन प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शॉल्स अंगोरा खरगोश के बालों से बने हुए हैं, तो इसलिए सारे वूलन प्रोडक्ट्स हैं ये। गौर से अगर आप देखें तो इसमें जितना भी डिजाइन आता है सारा मैनुअल डिजाइन है। कोई मशीन यूज नहीं करा गया है इसको। जैसे जैसे शॉल बढ़ता जा रहा है डिजाइन आगे बढ़ता जा रहा है, हर लाइन के ऊपर डिजाइन इसका चलता जा रहा है। जो कॉलर कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहें, जैसा आप करना चाहें वैसे करा जाता है। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नाबार्ड की मदद से जो हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो बेसिकली यहाँ के लोगों को हमने ट्रेन करा, तो एक जो सबसे खुशी की बात यह है कि इन लोगों ने भी उतना ही उसको एक्सेप्ट किया। कि कई बार क्या होता है कि आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने ऊपरी मन से काम करा, हाँ ठीक है छोड़ दिया, लेकिन और वो ट्रेनिंग के बाद आज भी ये लोग कंटिन्यूड हैं। आज इनकी वीविंग क्वालिटी आप देखिए तो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू है, इतना डिमांड है कि इनको भी खुद इसका अंदाजा नहीं है कि लोग आकर के क्या अप्रिसिएशन नोट दे करके जाते हैं। ये हमारे लिए एक मॉडल जो जिसे कहना चाहिए कि स्टार्ट टू एंड जो मॉडल वर्कआउट हुआ, इसमें हमारी डिपेंडेंसी अभी दूसरी स्टेट के ऊपर सिर्फ धागा बनाने तक की है। जिस दिन हम लोग वो धागा बनाना भी सीख जाएंगे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम सारा काम अपने आप बाल काटना, खरगोश पालना से लेकर बाल काटा, बाल काटने से धागा बनाया, धागा बना के कपड़ा बनाया, उसका फिनिशिंग किया, उसका एम्ब्रॉयड किया, उसको डिजाइन दिया और पैक किया और खुद सेल करा। ये सब हम लोगों ने नाबार्ड की इतनी मदद रही हम लोगों को कि हर स्टेज पे उन्होंने हमें प्रमोट किया। और जो अच्छी बात ये है कि जो रेवेन्यू जिसे अपन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स, जो बैंकिंग भाषा में इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट लॉस और वो जो गणनाएं होती हैं, आज एक खरगोश से अपने को 1 किलो बाल मिलता है। 1 किलो बाल में करीबन 4 शॉल बनते हैं। जो बाल की कीमत 1600 रुपया है, प्रोसेस होने के बाद करीबन वो 4000 रुपये जितना किलो आ जाता है। एक किलो बाल प्रोसेस होने के बाद फिर उसके जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो करीबन 12000 रुपये किलो के हिसाब से वो बिकता है। तो आप खुद अपना इकोनॉमिक्स अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स इसका रहता है। बीच में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सबको हर एंड पे बेनिफिट मिल रहा है और कोई बेजा बेनिफिट नहीं। जो काम कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको उसके चार्जेस मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इकोनॉमिक्स में ये रहा। और इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत कम जगह में भी सक्सेसफुली किया जा सकता है, तो मेरी सब लोगों से जो अपने राजस्थान के बहन भाई और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और थोड़ा सा एक बार स्टेप आउट करें तो बहुत सारी संस्थाएं, खास नाबार्ड आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जरा सा प्रयास करने की देर है और आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में आपके रैबिट रेयरिंग से, खरगोश पालन से आपको क्या फायदा आता है। हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पर हम लोगों को 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई और बहुत काफी कुछ सिखाया गया। उसके बाद हमें डिजाइन भी दिया गया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर और बहुत कुछ सीखते भी है। और पहले हम लोगों को कोई पेमेंट भी नहीं था और अभी उससे हम पेमेंट भी मिलता है और उससे हमको बहुत फायदा है। जब हमको इस काम की जानकारी हुई, जब हम यहाँ से इस काम से जुड़े और ये काम किया हमने, तो अच्छा लगा हमको और कुछ पैसे भी हमको इससे मिलने लगे। पहले हम गाड़ी में जाते थे, वहाँ पे 60 रुपए ऐसे कुछ मिलते थे हमको और धूप में भी बहुत देर बैठना पड़ता था हमको। फिर हम इस काम से जुड़े, जब हमको छाया भी मिली और पैसे भी अच्छे मिलने लगे। अब हमको 120 रुपए मिलते हैं यहाँ पे
पहले हमने सीखने में 160 रुपये मिलते थे, फिर हमने 2 महीने की ट्रेनिंग भी की हमने, फिर उसके बाद हमारे पैसे बढ़ाए गए। अब हम खुद से काम कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। और मैं महिलाओं को भी यही कहना चाहूंगी कि इस काम से आके जुड़े और अच्छा काम करें। मुझे यहाँ आने वाली बहनों ने बताया कि ओरिया में इस तरह का काम चलता है, और मेरे यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ बहुत अच्छा मिला और काम भी मिला मुझे। मेरी एक बच्ची है, मैं मुझे अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ और अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस हो गया कि एक जीने की उम्मीद है। और पैसे हमें पहले 100 रुपये मिलते थे, अब पेमेंट भी बढ़ चुका है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शॉल्स, स्टोल्स, मफलर्स, वो सारे प्रोडक्ट्स जो नाबार्ड की तरफ से मेले लगते हैं, उसमें पूरे इंडिया में हम लोग अपने प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और वहाँ पे इनको सेल करते हैं। इनको सेल करने से हम लोगों की आय अच्छी होती है। लगभग 20% हम लोगों को इन शॉलों को सेल करके पैसा मिलता है। यहाँ पे मैं यही काम देखती हूँ, सेल्स का और यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह का। इन लोगों को मैं ये काम सिखाती हूँ, किस तरीके से डिजाइन डालने चाहिए, कौन से कलर्स लगाने चाहिए और किस डिजाइन में किस कलर का क्या गेटअप आएगा, यही मैं यहाँ पे जानकारी देती हूँ।